कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में सुबह हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। किसानों ने कहा कि यह बारिश खरीफ फसलों के लिए संजीवनी साबित होगी। वहीं निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका भी जताई गई है। सरकार ने जिला प्रशासन को अलर्ट रहने और राहत बचाव टीमों को तैयार रखने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को हर महीने अतिरिक्त 2 किलो चीनी और 1 लीटर सरसों का तेल बेहद सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस कदम से गरीब परिवारों को महंगाई से राहत मिलेगी। राशन दुकानों पर यह सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू होगी और सरकार ने निर्देश दिया है कि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी न हो। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने धान और गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान किया है। गन्ने का एमएसपी अब 340 रुपये प्रति क्विंटल और धान का एमएसपी 2300 रुपये कर दिया गया है। किसान संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उन्हें उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम है। सरकारी दस्तावेजों को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। अब आधार और पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि जो लोग 30 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि अंतिम तिथि से पहले लिंकिंग करवा लें, ताकि किसी योजना या सब्सिडी में दिक्कत न आए। रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज थोक बाजार में प्याज के दाम 10 रुपये बढ़कर 40 रुपये प्रति किलो हो गए, जिससे आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ सकता है। वहीं टमाटर 25 रुपये सस्ता होकर 50 रुपये किलो पहुंच गया है। दूध और दही की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने मंडियों पर कड़ी निगरानी रखने और कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 20 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। उनका कहना है कि इन मेडिकल कॉलेजों के बनने से युवाओं को शिक्षा के अवसर मिलेंगे और स्वास्थ्य सेवाएं भी मजबूत होंगी। योगी ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो, ताकि गांव-गांव तक बेहतर इलाज की सुविधा पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया रोजगार मिशन की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ युवाओं को आईटी और डिजिटल सेक्टर में ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश से भी लाखों युवाओं को इसका सीधा फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि यह मिशन भारत को रोजगार और तकनीक दोनों क्षेत्रों में सशक्त बनाएगा। यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार छात्रों को डिजिटल एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिन्हें स्कूल से ही डाउनलोड किया जा सकेगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि परीक्षाएं मार्च 2026 में आयोजित होंगी और नकल रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। छात्र संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम बताया है। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। श्रावण मास के बाद भी रोजाना 1 लाख से अधिक भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने नए इंतजाम किए हैं और रेलवे ने अयोध्या जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि दर्शन के दौरान धैर्य बनाए रखें और व्यवस्था में सहयोग करें। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का शिलान्यास किया गया है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट, हॉकी और एथलेटिक्स के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी।
पीएम मोदी ने कहा कि वाराणसी अब खेल प्रतिभाओं का बड़ा केंद्र बनेगा और यहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा है। बीते 24 घंटों में 150 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कई कुख्यात अपराधी भी शामिल हैं। डीजीपी ने कहा है कि अपराध और माफिया पर नकेल कसने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ मेट्रो ने यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल टिकटिंग सिस्टम शुरू किया है। अब यात्री हर स्टेशन पर मोबाइल स्कैनिंग के जरिए तुरंत टिकट खरीद पाएंगे। इससे समय की बचत होगी और कागज का इस्तेमाल 5,000 करोड़ रुपए की नई परियोजना का शिलान्यास आज किया गया। इस निवेश से 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश अब स्टार्टअप और आईटी सेक्टर का हब बनता जा रहा है और यह निवेश उसी दिशा में अहम कदम है। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का नया सत्र आज से शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े खेल संस्थानों में से एक होगा। यहाँ खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का पहला चरण पूरा हो चुका है। यहाँ रक्षा उपकरण बनाने वाली कई कंपनियों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। इससे उत्तर प्रदेश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का एक अहम हिस्सा बन रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में यह कॉरिडोर युवाओं को रोजगार के लाखों अवसर देगा। गोरखपुर में आज स्टार्टअप मेला आयोजित हुआ। इस मेले में 500 से अधिक युवा उद्यमियों ने अपने स्टॉल लगाए और अपनी नई सोच को लोगों के सामने रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्टअप ही भविष्य का रास्ता है। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आज से इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स सिस्टम शुरू कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और यात्रियों का समय बचेगा। सरकार का दावा है कि हाईवे का इस्तेमाल अब पहले से ज्यादा सुविधाजनक और तेज होगा। कानपुर में गंगा सफाई अभियान के तहत आज 10,000 से अधिक लोगों ने एक साथ गंगा तट की सफाई की। प्रशासन ने इसे अब तक का सबसे बड़ा जन सहभागिता अभियान बताया है। इस अभियान में स्कूली बच्चों से लेकर सामाजिक संगठनों तक ने भाग लिया और गंगा को निर्मल बनाने का संकल्प लिया। लखनऊ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि स्कूलों में बच्चों को केवल सरकारी स्वीकृत किताबें ही पढ़ाई जाएं। निजी पब्लिशर की महंगी किताबों को अनिवार्य नहीं किया जा सकेगा। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उनकी जेब पर बोझ कम होगा और शिक्षा प्रणाली पारदर्शी बनेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से बातचीत करने के लिए एक समिति बनाई है। छात्रों का कहना है कि जब तक फीस में राहत नहीं दी जाती, वे आंदोलन जारी रखेंगे। सहारनपुर में आज हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई निचले इलाकों में पानी भर गया और कई स्कूलों को बंद करना पड़ा। प्रशासन ने रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा है और जल भराव वाले क्षेत्रों में पंपिंग मशीनें लगाई जा रही हैं। बलिया जिले में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राज्य सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। प्रभावित परिवारों को तत्काल 5 से 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही राहत शिविरों में भोजन, पानी और दवाइयों की पूरी व्यवस्था की गई है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए नया लाउंज और डोमेस्टिक टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। इस टर्मिनल से रोजाना 50,000 यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट अधिकारियों ने दावा किया है कि अब लखनऊ एयरपोर्ट की क्षमता 2 गुनी हो गई है। वाराणसी में आज से काशी महोत्सव की शुरुआत हुई। इस महोत्सव में देश विदेश से कलाकार आए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शहर का माहौल भक्तिमय और ऐतिहासिक रंगों से भर गया है। प्रशासन का कहना है कि यह महोत्सव पर्यटन को बढ़ावा देगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें सड़क, बिजली, आईटी और कृषि से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन बनेगा और यह निवेश लाखों लोगों को रोजगार देगा।